आप देख रहे हैं इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं क्लास 8 का एमसीक्यू एडाप्टेशन पैकेज का क्वेश्चन पेपर ज्योग्राफी को। क्लास 8 एमसीक्यू एडाप्टेशन पैकेज ज्योग्राफी को कवर करेंगे। कुल मिला के 15 क्वेश्चन दिया गया है इस एमसीक्यू एडाप्टेशन पैकेज में। आप जब भी क्वेश्चन को देखें, समझें, उसको जितने भी ऑप्शन है सारे चीज़ को सही तरह से समझें, क्योंकि जो क्वेश्चन दिया गया है वह ये मत सोचिए कि केवल इन्फॉर्मेशन पे ही आधारित है। आपका जो अंडरस्टैंडिंग है, उसका एप्लीकेशंस है, उन सब का यूज़ आपको इन सारे क्वेश्चंस पे यूज़ करना है और सही उत्तर को चुन लेना है। आप अभी अपनी स्क्रीन पर सारे थंबनेल्स देख पा रहे होंगे, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स के। आप इन्हीं थंबनेल्स को देखकर बाकी वीडियोस को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आई बटन में भी मिल जाता है और एंड स्क्रीन में भी आप जाकर देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ रहता है, उसको भी जाकर आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए बिन समय गंवाए शुरू करते हैं इन्वायरमेंट एंड ज्योग्राफी क्लास 8 एमसीक्यू एडाप्टेशन पैकेज को। पहला क्वेश्चन देखिए, भारत का कोई भी भाग निम्नलिखित में स्थित नहीं है। तो आप जानते हैं भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। तो हम लोगों का जो उत्तरी भाग है, मतलब जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा, वह तो पोलर लैटिट्यूड्स में तो आता ही नहीं है ना। तो सारे ऑप्शंस को आप ध्यान से समझ लीजिए, तो डी ऑप्शन आपको समझ में आएगा कि ध्रुवीय अक्षांश नहीं आएगा, ठीक है। नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, इसमें देख लीजिए जो रेखाखंड लकीरों से खींचा हुआ दिख रहा होगा ग्लोब में, आपको बताना है जो पोर्शन मार्क्ड पोर्शंस हैं, रेखांकित किया गया पोर्शन है, उसका अक्षांश का विस्तार बताना है आपको। तो सही उत्तर होगा, देखिए उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में है और भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर होता है, इतना मालूम है आपको। तो इससे उधर उत्तर की ओर कर्क रेखा और दक्षिण की ओर मकर रेखा, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ की ओर रहेगा। तो सही ऑप्शन आपके पास हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। ध्यान से देखकर समझते हुए ही आपको चूज़ करने हैं आंसर्स को। अब भारत के नक्शा को याद कीजिए आप अपने दिमाग में और सोचिए, जो 3 नंबर क्वेश्चन है उसको। आप अगर त्रिपुरा से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, तो पश्चिम बंगाल पहुंचने के लिए आपको भारत के कौन सा पड़ोसी देश का यात्रा करना पड़ेगा। तो आप देखिए, पश्चिम में, त्रिपुरा के पश्चिम में कौन सा देश है? बांग्लादेश है। पश्चिम बंगाल के पूरब में बांग्लादेश है ना। तो इस कारण से आपके पास सही उत्तर कौन सा होगा? ए। सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, बांग्लादेश। म्यांमार नहीं होगा, नेपाल भी नहीं होगा, पाकिस्तान भी नहीं होगा, ठीक है। तो सही ऑप्शन ए हो गया। 4 नंबर को देखिएगा। 4 नंबर में आप देखिए, सही ऑप्शन होगा पर्यावरण अवनयन के लिए उत्तरदायी नहीं है, ठीक है। नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वायरमेंटल डिग्राडेशन, तो कौन सा होगा? जैव। देखिए ध्यान से देख के समझिए, 4 नंबर को आप देख रहे हैं, तो इसमें जैव विविधता का नुकसान, मिट्टी का क्षरण, अत्यधिक वर्षा, भूस्खलन, लैंडस्लाइड। तो सी ऑप्शन अत्यधिक वर्षा जो होगा, सी एक्सेसिव रेनफॉल होगा, 4 का सी नंबर। 5 नंबर को देखिएगा। 5 नंबर में दिया गया है एक डायग्राम, उसको देख के समझिए और इसमें बताइए कि यहाँ पर जो दरार के बीच में स्थित भूभाग का उत्थान ऊपर की ओर जो बढ़ा हुआ है, अपलिफ्टमेंट ऑफ लैंड मास दैट लाइज बिटवीन द क्रैक्स, तो दोनों क्रैक्स के बीच में है, तो ऊपर की ओर उठ गया, तो कौन सा होगा? आप जानते हैं ब्लॉक माउंटेन कैसे बनते हैं, उसी को दर्शाया गया है। तो यह कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो आपको देख के ही समझ लेना है कि ब्लॉक माउंटेन इस तरह का होता है। तो बी ऑप्शन को आप चूज़ कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। यहाँ पर देखिए, किसके निर्माण के लिए एक साथ
देखिए इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, मतलब अपरदन, परिवहन, निक्षेपण का तीनों काम होता है किस लैंड मास के निर्माण में, ध्यान से समझ लीजिए। तो आप देख लीजिए जो डेल्टा बनता है वहाँ पर सारे काम होते हैं, तीनों नदी के तीनों काम होते हैं। तो सी ऑप्शन को आप क्लिक कर लीजिएगा, इसमें टिक कर लीजिएगा। अब इंडिया का मैप को देख लीजिए सही से। अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन है 3 का ए नंबर में, तो इंडिया का मैप देखिएगा। त्रिपुरा कहाँ पर है देख लीजिए, एकदम बांग्लादेश और म्यांमार देख रहे हैं, तो उसके पास से आपको आना है इधर की ओर, तो आप समझ पाएंगे कि बांग्लादेशी ऑप्शन आपके पास 3 का ए में होगा। अब 7 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि यहाँ पर आपको बताना है क्वेश्चन में कि जो देखिए कौन से 2 पड़ोसी देश स्थल भाग से घिरा हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि इंडिया कौन सा नेबरिंग कंट्रीज़ है इंडिया का जो पूरा लैंड लॉक्ड है, ठीक है। तो देखिए नेपाल और कौन है, भूटान। बांग्लादेश का देख लीजिए, अगर बांग्लादेश की बात करेंगे तो बे ऑफ बंगाल नीचे की ओर है, ठीक है। म्यांमार में भी है। कौन से ऑप्शन को चूज़ कीजिएगा, सी ऑप्शन को चूज़ कीजिएगा, 7 का सी। तो जब भी आप ज्योग्राफी स्टडी कर रहे हैं तो इंडिया का मैप को देखकर पूरी अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, क्योंकि इस पे बेस्ड किया हुआ भी क्वेश्चन नेशनल अचीवमेंट सर्वे में भी पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर को देखते हैं। मॉइस्ट एलुवियल सॉइल मतलब नम्न जलोढ़ मिट्टी, तराई में आदर्श रूप से कौन सी फसल की खेती की जाती है। यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए किसकी खेती में लगता है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा जूट, ठीक है, जूट हो जाएगा ए नंबर। 9 नंबर में देख लीजिएगा, शहरी क्षेत्रों में मांग को पूरा करने के लिए उपनगरों में सब्जियों की खेती की प्रक्रिया और ट्रक द्वारा उत्पादों को बाजार तक पहुंचाना क्या कहलाता है, ट्रक खेती कहलाता है, ट्रक फार्मिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए नंबर 10 को, इसमें ध्यान से समझिए। किसी स्थान को एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र बनाने के लिए कौन सा कारक आवश्यक नहीं है, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया गया है तो ध्यान से समझ लीजिए। बिजली की पर्याप्त आपूर्ति चाहिए, कच्चे माल भी चाहिए, अच्छी तरह से विकसित परिवहन भी चाहिए, क्योंकि सामानों को इधर उधर करने के लिए आपको चाहिए, कम्युनिकेशंस अच्छी होनी चाहिए। किंतु नदी के निकट का स्थान, रिवर साइड लोकेशन जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यह डी ऑप्शन 10 का हो गया। 11 नंबर को देखिएगा। 11 नंबर में सही जोड़ा चुनना है, योकोहामा मिस्र में, उसके बाद फिर देखिए डेट्रॉइट कनाडा में, रूर जर्मनी में, विनीपेग संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो सही ऑप्शन इसमें से देख लीजिए, रूर जो है वह जर्मनी में है, तो यह सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर को देखते हैं। कहाँ खनिज संसाधनों की कमी के कारण औद्योगिक विकास में कमी आई है, तो यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। छोटा नागपुर का पठार सही है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। लंदन बेसिन, यहाँ भी उद्योग है। उसके बाद उत्तरी अमेरिका का झील क्षेत्र यहाँ भी है, तो कहाँ पे नहीं है, पंपास, क्योंकि यहाँ पे जानते हैं आप घास है ना, तो ये ऑप्शन इसमें होगा। 13 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विश्व के खनिज तेल का 60% भंडार लगभग है, ठीक है। तो कहाँ पे होगा, भारतीय प्रायद्वीप, इंडियन पेनिनसुला, नहीं, साउथ वेस्ट एशिया। दूसरे ऑप्शन देख लेते हैं, फिर इस बी को देखेंगे। साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका पूर्वी भाग, ये भी नहीं है। तो बी ऑप्शन ही एग्जैक्टली सही है। साउथ वेस्ट एशिया में सबसे ज़्यादा खनिज तेल है। आप जानते हैं गल्फ़ कंट्रीज़ में काफ़ी इंडियंस जाते हैं, कमाते हैं वहाँ पे पानी महंगा है, तेल सस्ता है कि नहीं, तो इस चीज़ को आप जानते हैं। 14 नंबर को देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक स्थिति निर्धारण प्रणाली जीपीएस जियोग्राफिकल पोजीशनिंग सिस्टम द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है? ऊंचाई, अक्षांश, तापमान, देशांतर। तो ऊंचाई को नहीं माप सकते हैं आप जीपीएस के द्वारा। 15 नंबर देखते हैं, और इस एमसीक्यू एडाप्टेशन पैकेज ज्योग्राफी क्लास 8 का लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें दिया गया है, भविष्य की पीढ़ी के लिए पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए किए जाने वाला विकास कहलाता है। कौन सा विकास कहलाता है? ध्यान से देखिए, सी नंबर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सतत विकास। आप इस चीज़ को पढ़ते हैं, जानते हैं सतत विकास में होता क्या है कि आपके पास जो रिसोर्सेस है उसको एकदम बहुत अधिक मात्रा में यूज़ कर लेंगे, उसको ख़त्म कर देंगे, वैसा नहीं, उसको यूज़ भी करेंगे और उसका तैयार भी करते जाएंगे। तो सतत विकास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप समझ के रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और जब नेस का नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 का 12 नवंबर को एग्ज़ाम होगा तो आप उसमें बेहतर करें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी।